हजारीबाग में जेल भिजवाने का बदला बच्चों से लिया। भाई बहन की हत्या कर लाश कुएं में फेंकी। हजारीबाग के बख्सपुरा गांव में पहले ये बच्चा गायब हुआ और फिर इसकी चचेरी बहन। परिजनों ने काफ़ी तलाश की लेकिन ये नहीं मिले। इसके बाद किसी ने इनको जानकारी दी कि बच्चे की लाश कुएं में पड़ी है। परिजन अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि बच्ची की भी लाश उसी कुएं में मिली। परिवार ने यहीं के एक युवक माजिद पर हत्या का शक जताया है। लड़का को उठा लाया था, यहीं स्थित डीएसपी बेटा है। इचाक से ये लड़का को हम लोग पकड़ा दिए। पकड़ाने के बाद तना से लड़का बोल के भूल भुलैया में बोला था जी कभी भी हम बदला लेंगे। हमारा जेल 7 महीना 5 दिन भेजा है। हम लोग के जिंदगी भर के वास्ते रोआएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर माजिद और उसके साथ कुछ और लोगों को पकड़ लिया है। मासूमों को मौत की नींद सुलाने से आखिर क्या मिला? ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। राजधानी पटना में ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। पानी की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही है और जनता त्राही त्राही कर रही है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सड़क पर उतरकर कोहराम मचा देते हैं। मारूफगंज इलाके के लोगों का आरोप है कि वाटर वार्ड का पंप खराब पड़ा है और बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गुहार लगा लगा कर थक गए। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर हंगामा कर दिया। पटना में पब्लिक ने बिजली कर्मियों को बंधक बनाया। समझाने गई पुलिस के भी छूटे पसीने। गुस्सा था बिजली विभाग के खिलाफ, लेकिन उतार दिया पुलिस वालों पर। पटना के खाजेकरा इलाके के लोग बिजली की आंख मिचौली से परेशान थे। सब्र का बांध टूटा तो सोमवार को सड़क पर उतर आए और गदर मचा दिया। पहले बिजली कर्मियों को बंधक बनाया और फिर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वाले समझाने आए तो उनकी भी फजीहत कर दी। काफी मान मनोवल के बाद ये शांत हुए। पटना में बिजली कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तभी तो रह रहकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हाजीपुर में बिजली पानी के लिए मचा हाहाकार। सड़क पर आगजनी कर लगाया जाम। पानी के लिए सड़क पर आग लगा दी। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। हाजीपुर के गुदरी रोड के लोग लंबे वक्त से बिजली पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके चलते इनका जीना मुहाल हो गया है। नेता से लेकर अफसर तक से गुहार लगाई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। सब जवाब दे गया तो सड़क पर उतर आए और हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंचे अफसरों ने किसी तरह से समझाकर शांत किया। भीषण गर्मी में बिजली पानी की कमी से पब्लिक परेशान है और सरकार चैन की नींद सो रही है। बिजली किल्लत के बीच झारखंड के इंजीनियर हड़ताल पर गए। बिजली व्यवस्था और चरमराने का है अंदेशा। गर्मी ऐसे ही बिल खा रही है, उस पर बिजली रानी रूठी हुई है। और अब तो प्रमोशन में होती देरी समेत कई वजहों को लेकर बिजली विभाग के इंजीनियर भी नाराज हो गए हैं। कई बार धरना प्रदर्शन करने के बाद अब झारखंड बिजली बोर्ड से जुड़े 1000 इंजीनियर हड़ताल पर चले गए हैं। बोर्ड हम लोग के साथ धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। हम लोग मजबूर हैं। हम लोग के सदस्य 28 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, एक भी प्रोन्नति नहीं हुई है। वहीं बोर्ड के अफसर हड़ताल को देखते हुए दूसरे इंतजाम में लग गए हैं। दावा है कि बिजली उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए रांची में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 0651 एसटीडी कोड है और नंबर है 24000906। बिजली बोर्ड और इंजीनियर के बीच वार्ता भी हुई लेकिन बात नहीं बनी और इंजीनियरों ने हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया। जब कोतवाल ही लगाएंगे टोका तो कैसे रुकेगी बिजली की चोरी? रांची का ट्रैफिक थाना चोरी की बिजली से होता है जगमग। बिजली तार में एक नहीं कई टोके लगे हुए हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से इस तरह से बिजली कहाँ जा रही है वो भी जरा देख लें। ये खपरैल सा दिख रहा मकान दरअसल रांची के ट्रैफिक थाने का हिस्सा है और यहाँ के हर कमरा चोरी की बिजली से रोशन रहता है। लेकिन डीएसपी साहब तो सबूतों को ही झुठलाने पर तुले हैं। सब बिजली की व्यवस्था है, हुकिंग की बात नहीं है। बिजली हर सरकारी जो बिल्डिंग है उसमें बिजली का कनेक्शन दिया हुआ। कभी कभी बिजली की स्थिति आप देख रहे हैं, कभी लाइन कट गया तो फिर व्यवस्था करनी पड़ती है। हुकिंग के जरिए बिजली चोरी का खुला खेल रांची में चल रहा है। जब पुलिस वाले ही ऐसा कर रहे हों तो आम लोगों को कौन रोके? पुरानी गाड़ियों को हटाने के सरकार के फैसले का विरोध। ग्रामीण इलाकों में बसों की आवाजाही पर पड़ेगा असर। अदालती आदेश के बाद झारखंड सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने का फरमान सुना दिया है। सरकारी फैसले के खिलाफ गाड़ी मालिकों ने सोमवार को चक्का जाम कर विरोध जताया था।
चक्का जाम के चलते राजधानी रांची समेत कई इलाकों में बसों गाड़ियों की आवाजाही थमी रही और लोग परेशान रहे। ग्रामीण इलाकों में पुरानी बसें ज्यादा चलती हैं, जिससे इलाके पर आवाजाही का संकट बढ़ जाता है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग रोजी रोटी को लेकर परेशान हैं। पुरानी गाड़ी मेरे ख्याल से बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें कई लोगों का रोजी रोजगार चलता है उससे। हाँ, खराब हो गया है एकदम, ना चलने वाला गाड़ी है, उसको बंद कर दे तो ठीक है। प्रदूषण का हवाला देकर सरकार सख्ती बरत रही है, लेकिन गाड़ी मालिक विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं। कुदरत का दिखा अनोखा अचंभा, 4 महीने की बच्ची के पेट में पल रहा था बच्चा, डॉक्टर्स भी हैं हैरान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 4 महीने की संगम का ऑपरेशन किया जा रहा है। झारखंड की चतरा की इस मासूम बच्ची की तबीयत जन्म के बाद से ही बिगड़ने लगी थी और पेट दिनों दिन फूलता ही जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि पेट में ट्यूमर है और ऑपरेशन कराए जाने की जरूरत है। संगम को उसके परिजन बर्दवान के एक अस्पताल में लेकर आए, जहां इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन डॉक्टर तब दंग रह गए जब पेट से ट्यूमर नहीं बल्कि एक मृत बच्चे का गर्भ निकला। बच्ची के पेट में बच्ची है और उसमें वही माथा है, केस पैर हाथ है। ये वाकया हैरान करने वाला है। मेडिकल साइंस में भी इस तरीके की कहानियों का शायद ही जिक्र मिलता है। पाकिस्तान में फिर से तख्तापलट किए जाने का अंदेशा है। ये दावा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया है। मुशर्रफ ने खुद नवाज शरीफ की सरकार का तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा जमाया था। मैक्सिको में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनरिक पेना नीटो ने कामयाबी हासिल की है। पेना नीटो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी से हैं, जिन्होंने वामपंथी ओब्राडोर को हराया। 12 साल के बाद रिवोल्यूशनरी पार्टी फिर से सत्ता में लौटी है। अफगानिस्तान के कंधार में अमेरिकी आर्मी बेस के पास हुए आत्मघाती धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बताया जाता है कि बारूद भरी कार ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिससे ब्लास्ट हो गया। इंडियन आइडल की फाइनलिस्ट में बिहार की बेटी ने बनाई जगह। 9वीं की छात्रा रितिका की आवाज की कायल हुई आशा ताई। मेरा नाम रितिका राज है, मैं 16 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं पटना डॉन बॉस्को एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। उम्र सिर्फ 16 साल, लेकिन सुरों से कर दिया कमाल धमाल। बेटा आप बहुत अच्छा गाती हैं। हर जज ने पटना की रितिका की तारीफ की और वो इंडियन आइडल 6 की 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो ही गयी। इधर रितिका के सिलेक्शन के बाद पटना में उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है। इंडियन आइडल में सबसे कम उम्र की प्रतियोगी हैं और वो इस मुकाबले को जीतकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। रियलिटी शो झलक दिखला जा में दिखा बिहार झारखंड का अजब कॉम्बिनेशन। रांची की है सुशील को डांस सिखाने वाली अलीशा। जो सुशील ठीक से सालसा बोल नहीं पाते, उन्हें सालसा के ऐसे स्टेप्स डांस पार्टनर और ट्रेनर अलीशा ने सिखाए हैं कि हर कोई दंग रह गया। जब आप डांस कर रहे थे, मुझे किशोर दा की याद आ गई और आपने जो आज डांस किया है बहुत ही अलग किस्म का है। केबीसी से 5 करोड़ जीतने वाले बिहार के सुशील कुमार को नाचने लायक बनाने में अलीशा की बड़ी भूमिका है, जो कि रांची से हैं। अलीशा के घर वालों को उम्मीद है कि झलक दिखला जा में अलीशा की बदौलत सुशील चैंपियन जरूर बनेंगे। झलक दिखला जा में जज माधुरी दीक्षित के पसंदीदा हैं सुशील कुमार। अब देखना ये है कि केबीसी की तरह वो यहाँ कमाल कर पाते हैं या नहीं। सलमान खान ने फिर दिखाई दबंगई। कटरीना को छोटी ड्रेस में देखा तो सल्लू का चढ़ गया पारा। हम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए। I'm Zoya. Friends call me Z. फिल्म एक का टाइगर में अरसे बाद सलमान और उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ गलबहियां करते दिखेंगे। पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो। लेकिन जो खबर आ रही है उससे लगता है कि ब्रेकअप के बाद भी कटरीना को लेकर सलमान की खुन्नस गई नहीं है। एक मैगजीन ने खुलासा किया है कि शूटिंग के दौरान सलमान ने कटरीना के साथ गाली गलौज करते हुए पिटाई की है। बताया गया है कि कटरीना को छोटी ड्रेस में देखकर सलमान का माथा सनक गया और उन्होंने हाथ उठा दिया। मामले पर कटरीना और सलमान ने चुप्पी साध ली है। हालांकि कई लोग इस खबर को बकवास भी बता रहे हैं।